पुरानी हवेली का रहस्य। भाग 2 और 3 दरवाजा गायब हो चुका था और काला साया धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। अली ने सना का हाथ पकड़ा और दोनों पीछे हटने लगे। अचानक दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर नीचे गिरी और उसके पीछे एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा नजर आया। जल्दी करो, अली चिल्लाया। वे दोनों दरवाजे से अंदर घुसे तो एक तंग और मिट्टी भरी राहदारी में पहुंचे। दीवारों पर नाखून के निशान और खून जैसे धब्बे थे। पीछे से साया गजबनाक चीख रहा था। आवाज से लगता था कि वह तेजी से करीब आ रहा है। अली को बुजुर्गों की बात याद आई। इस हवेली से निकलने का रास्ता सिर्फ उस कमरे में है जहां आईना है। वह दौड़ते हुए गलियारे के अंत में पहुंचे, जहां एक बड़ा धूल भरा आईना खड़ा था। आईने में उनकी नहीं बल्कि एक खुले मैदान की तस्वीर थी। साया जैसे ही उन पर झपटने वाला था, अली ने सना का हाथ मजबूती से पकड़ा और दोनों ने आईने में छलांग लगा दी। एक पल में वे हवेली के बाहर जमीन पर गिर गए। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली अंधेरे में डूब गई और दरवाजे खुद बंद हो गए। वे दोनों तेजी से अपने घरों की ओर चल पड़े, यह सोचकर कि सब खत्म हो गया है। मगर कुछ दिन बाद रात के समय सना को सपने में वही हवेली नजर आने लगी। सपने में एक काला साया फुसफुसाता, तुम मेरी कैद से बच नहीं सकते। अली के घर में भी अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। चीजें खुद ब खुद हिलना, आईने में अपना चेहरा बदलता हुआ देखना और रात को लाल आंखें खिड़की के पास झांकना। एक रात सना के फोन पर अली की कॉल आई। सना, वह मेरे कमरे में है। और लाइन कट गई। जब सना अली के घर पहुंची तो कमरा खाली था। सिर्फ आईने पर खून से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है।